क्या ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करेंगे? एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का सोच रहे हैं? रेट्रिब्यूशन के लीडर को लेके हुआ बड़ा खुलासा, रॉ सुपरस्टार हुआ इंजर्ड और कीथ ली हील टर्न। इन सभी कमाल की और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को कवर करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से, जो कि जुड़ी हुई है रॉ सुपरस्टार इंजर्ड से। जैसा कि हाल ही के रॉ के एपिसोड में आस्का वर्सेस मिक्की जेम्स के बीच मैच का कुछ वियर्ड एंड हुआ था। जब मैच चल रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि अचानक से रेफरी ने मैच को खत्म करवा के आस्का को विनर बता दिया था। किसी को समझ नहीं आया कि इस मैच का एंड हुआ कैसे। अब बताया जा रहा है कि मिक्की जेम्स इंजर्ड हैं और इसी वजह से रेफरी ने मैच वहीं रुकवा दिया था। शायद उनका शोल्डर इंजर्ड हुआ है। अब हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस तरह से मैच का एंड करवाया हो ताकि इस तरह के एंड की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच क्लैश ऑफ चैंपियंस में टाइटल के लिए रीमैच बुक कर पाए। अगर वाकई वो इंजर्ड हैं तो मे बी क्लैश ऑफ चैंपियंस में इनके बीच मैच ना दिखाई दे। वहीं अब बात करते हैं कीथ ली के बारे में। जैसा कि कुछ वीक पहले ही कीथ ली रॉ ब्रांड में दिखाई दिए, जहां उन्होंने डायरेक्ट रैंडी ऑर्टन के खिलाफ मैच लड़े। वहीं अब कीथ ली को लेकर रूमर जैसे आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका जल्दी हील टर्न होने वाला है और फिर उनकी फ्यूड बेस्ट फ्रेंड ड्रू मैकिंटायर के साथ दिखाई दे सकती है। यही रूमर्स कीथ ली को लेके आ रहे हैं। वहीं हाल ही के रॉ के एपिसोड में हमें रैंडी ऑर्टन की एब्सेंस में इन दोनों के बीच झड़प भी देखने को मिली थी और मैच भी दिखाई दिया था। वो बात अलग है कि रेट्रिब्यूशन की वजह से वो मैच पूरा नहीं हो पाया था। अब वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कीथ ली को मेन रोस्टर में आते ही जबरदस्त पुश दे रही है, तो देखते हैं इन दोनों के बीच आने वाले टाइम में फ्यूड दिखती है या नहीं। अब बात करते हैं एईडब्ल्यू के सबसे बड़े सुपरस्टार क्रिस जेरिको के बारे में। जैसा कि क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़े हुए काफी टाइम हो चुका है, वहीं सबसे पहले एईडब्ल्यू को एज अ सुपरस्टार ज्वाइन करने वाले क्रिस जेरिको ही थे। हाल ही में जेरिको ने एक खुलासा करा कि वो आज भी विंस मैकमैन से बातें करते हैं। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर ज्यादातर सुपरस्टार जब जाते हैं तो वो जम के कंपनी और विंस मैकमैन के बारे में काफी कुछ बुराई करते हैं, बट जेरिको उनमें से नहीं है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा और भी कंपनीज में काम कर चुके हैं, बट आज तक विंस मैकमैन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला है। वहीं जेरिको ने बताया कि मैं और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार से कनेक्ट रहता हूं, रेगुलर नहीं बट कभी कभी हमारी बातें होती हैं क्योंकि हम सभी बहुत बिजी रहते हैं। हालांकि इसके बाद ही कुछ रूमर्स आने लगे कि मे बी क्रिस जेरिको फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन कर लें, बट जेरिको पहले ही बोल चुके हैं कि वो अब एईडब्ल्यू नहीं छोड़ेंगे। रेसलिंग के बाद भी वो एईडब्ल्यू में ही कमेंट्री करना पसंद करेंगे। अब देखिए, साफ है क्रिस जेरिको काफी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई में अचीव कर चुके हैं। अब उनके लिए केवल डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से हॉल ऑफ फेम में शामिल होना रह गया है। शायद वो उसका ही वेट कर रहे हैं और इसीलिए शायद विंस मैकमैन के कांटेक्ट में रहते हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है रेट्रिब्यूशन से। जैसा कि टाइम टाइम पर ये ग्रुप डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखता है और आके किसी ना किसी का शिकार कर रहा है। मेरा मतलब है कि एक दूसरे सुपरस्टार पर अटैक कर रहे हैं। वहीं टाइम टाइम पे इसके लीडर को लेके काफी अटकलें आती रहती हैं और ऐसा ही कुछ वीक रॉ के एपिसोड के बाद आई है, जिसमें बताया गया कि शायद रेट्रिब्यूशन का लीडर केविन ओवंस हो सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया गया वो आपको बता देता हूं। जब केविन ओवंस वर्सेस अलिस्टर ब्लैक के बीच मैच चल रहा था तो अचानक से लाइट फ्लिक हुई और केविन ओवंस ने अलिस्टर ब्लैक को मूव देके मैच जीत लिया। अब इस लाइट फ्लिक होने की वजह से अलिस्टर ब्लैक डिस्ट्रैक्ट भी हुए थे, जिसके बाद ही ऐसा कहा जा रहा है कि रेट्रिब्यूशन ने केविन ओवंस की जीतने में हेल्प करी। वहीं आप सभी को एक बात बता दूं, जब भी रेट्रिब्यूशन दिखती है तो मुझे नहीं लगता है कि उनका लीडर भी इसमें शामिल होता है। लीडर मुझे लगता है कि एक टाइम आने पे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाएगी। अब क्या पता केविन ओवंस लीडर हैं या नहीं। वैसे इसके पीछे का लॉजिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर पर। जैसा कि रेसलमेनिया 36 के बाद से ही ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं दिखाई दिए हैं। अब तो ऑलमोस्ट ज्यादातर सुपरस्टार दिखना शुरू हो गए हैं। वहीं मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ खत्म हो चुका है और वो एक फ्री एजेंट हैं। अब उनको लेके ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है और वैसे भी दोनों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई का रे मिस्टीरियो और जेफ हार्डी से नेगोशिएशन चल रहा था और हाल ही में इन दोनों ने नए कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिए। ब्रॉक लेसनर के मना करने के पीछे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद ब्रॉक लेसनर को वो नहीं दे रही होगी जो वो डिमांड कर रहे होंगे।
वहीं इसके पीछे रीजन ये भी है कि एक टाइम ऐसा है जब विंस मैकमैन WWE से सुपरस्टार को निकाल रहे हैं, तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा देने का नहीं सोच रहे होंगे। अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर और कंपनी के बीच सब कुछ सही होता है, जिसके बाद वो फिर से हमें WWE में दिखाई देते हैं या नहीं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।